नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने जा रहे हैं। ये ऐसे सीरीज का सेट 4 है। आप बाकी 3 सेट भी देख सकते हैं। वो एमसी एजुकेशन के प्लेलिस्ट में, जहां पर झारखंड जीके का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर आप इन तीनों सेट्स को देख सकते हैं और ये 4th सेट है, इसको भी वहां पर देख सकते हैं। ये प्रश्न आपके जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जो आयोजित किए जाते हैं परीक्षाएं, उसमें मदद करेंगे, उसकी तैयारी में मदद करेंगे। आइए बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, किस तिथि एवं किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली? 9 अगस्त 1995, 5 जनवरी 1955, 11 सितंबर 1987, 31 दिसंबर 1991। इसका सही उत्तर है 9 अगस्त 1995। प्रश्न संख्या 2 है, फूलो झानो मुर्मू चिकित्सा महाविद्यालय का संबंध निम्न में से किस विश्वविद्यालय से है? रांची विश्वविद्यालय, सीधो कानो मुर्मू विश्वविद्यालय, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है सीधो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय। ये दुमका में अवस्थित है। फूलो झानो मुर्मू चिकित्सा महाविद्यालय दुमका में है और सीधो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय भी दुमका में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 3 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन हैं? दोराबजी टाटा, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, आरडी टाटा। इसका सही उत्तर है जमशेदजी टाटा। इन्होंने 1907 में जमशेदपुर के पास साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। 1907 ईस्वी में साकची नामक स्थान पर। प्रश्न संख्या 4 है, फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट है? मलखेरा, हेरला, घाटशिला, बसारिया। फूलडुंगरी पहाड़ी है, ये घाटशिला के पास अवस्थित है। प्रश्न 5 है, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं? झारखंड जनक, झारखंड अब्बा, भूपिता, धरती अब्बा, राष्ट्रपिता, राष्ट्र अब्बा, विद्रोह जनक, विद्रोह अब्बा। बिरसा मुंडा को भूपिता, धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 6 है, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? 27वां, 28वां, 29वां, 26वां। इसका सही उत्तर है 28वां। जब झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो ये 28वां राज्य भारत गणराज्य का बना। प्रश्न संख्या 7 है, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहां स्थित है? रांची, जमशेदपुर, धनबाद, सिंधरी। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में अवस्थित है। ये 1926 में स्थापित किया गया था। प्रश्न 8 है, कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? रांची, जमशेदपुर, धनबाद, कोडरमा। कोडरमा को भारत का माइका राजधानी कहा जाता है। प्रश्न 9 है, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता के आराधना करने के लिए की जाती है? सूर्य, चंद्रमा, नदी, वन। छठ पूजा सूर्य भगवान की पूजा के लिए की जाती है। सूर्य भगवान की, सूर्य देवता की आराधना के लिए की जाती है। प्रश्न 10 है, निम्न में से कौन सा एक
धनुर्धर झारखंड से नहीं है। दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, आशा रानी होरो, सीमा वर्मा। इसका सही उत्तर है सीमा वर्मा। सीमा वर्मा का संबंध मथुरा उत्तर प्रदेश से है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक हैं? विष्णु मानकी, भगीरथ मांझी, दुक्कन मानकी, भुक्कन सिंह। इसका सही उत्तर है भगीरथ मांझी। भगीरथ मांझी खेरवार विद्रोह के नेता थे। प्रश्न 12 है, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? भगवती प्रसाद सिन्हा, नलिन वर्मा, जगदीश त्रिगुणायत, विनोद कुमार। सही उत्तर है जगदीश त्रिगुणायत। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक हैं जगदीश त्रिगुणायत। प्रश्न संख्या 13, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ पुस्तक किसने लिखी है? महुआ मांझी, नलिन वर्मा, जगदीश त्रिगुणायत, विनोद कुमार। इसका सही उत्तर है महुआ मांझी। महुआ मांझी ने मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ पुस्तक लिखी थी। प्रश्न 14, संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फाल्गुन के महीने में गाया जाता है? प्रातकली, अधरतिया, झूमर, फगुआ। फगुआ गीत जो है वो फाल्गुन के महीने में गाया जाता है। प्रश्न संख्या 15, बसंत पंचमी का त्योहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत। बसंत पंचमी बसंत के आगमन का अग्रदूत है। काल के सिक्के निम्न में से किस जिले से प्राप्त हुए हैं? धनबाद, रांची, गिरिडीह, हजारीबाग। कनिष्क कुषाण वंश काल के सिक्के जो है वो रांची से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 18 है, कैसल ओवर ग्रेप्स पुस्तक किसने लिखी है? भगवती प्रसाद सिन्हा, विक्टर दास, जगदीश त्रिगुणायत, विनोद कुमार। विक्टर दास ने कैसल ओवर ग्रेप्स पुस्तक लिखी है। प्रश्न 19, उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क झारखंड के किस जिले में मिलता है? कोडरमा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा। सही उत्तर है पश्चिमी सिंहभूम। प्रश्न 20 है, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत जन वितरण प्रणाली दुकानों से लाभार्थी को कितने रुपए में वर्ष में 2 बार एक साड़ी एवं लुंगी या धोती वितरित की जाती है? 10 रुपए में, 100 रुपए में, 50 रुपए में, 25 रुपए में। इसका सही उत्तर है 10 रुपए में। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। ये हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन वाला काम होता है, हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही अगर एमसी एजुकेशन को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी तत्काल मिल जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए, तब भी आपको जानकारी मिलेगी, पर तत्काल जानकारी के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न 21 है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यवन राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में काले पत्थरों से निर्मित एक बड़े बौद्ध विहार का उल्लेख किया है जो अब इस नाम से जाना जाता है। विश्रामपुर किला, रोहिलों का किला, दोसागढ़, तेलियागढ़। इसका सही उत्तर है तेलियागढ़। तेलियागढ़ का जो किला है वो साहेबगंज जिले में है और ये काले पत्थरों से बना हुआ है। इसका अस्तित्व अब खतरे में है, लेकिन उन्होंने जो बात करी थी तो इस हिसाब से जो बौद्ध विहार की चर्चा की थी इंडिका पुस्तक में वो तेलियागढ़ का था। प्रश्न 22, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल कितने जिले आते हैं? 5, 6, 4, 7। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 5 जिले आते हैं। रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी।
तो इस प्रकार 5 जिले छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आते हैं और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची में है। प्रश्न 23, दिए गए प्रमंडलों में से किसमें सबसे ज्यादा जिले आते हैं? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल। इसका सही उत्तर है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो हजारीबाग में है और इसमें जो जिले हैं वो बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़। बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़। इस प्रकार से 7 जिले हैं, जबकि कोल्हान प्रमंडल में सिर्फ 3 जिले हैं और इन 3 जिलों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले हैं। इस प्रकार से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में सबसे ज्यादा जिले हैं। प्रश्न संख्या 24 है, सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित है? कोडरमा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा। सही उत्तर है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा वन है। ये सारंडा वन जो है झारखंड का सबसे घना वन है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पहला स्मार्ट थाना है? चास, बोकारो, हजारीबाग, नगरी थाना रांची, कोतवाली थाना रांची। सही उत्तर है कोतवाली थाना रांची। प्रश्न 26 है, नवनिर्मित नगर पंचायत डोमचांच झारखंड के किस जिले में स्थित है? कोडरमा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा। डोमचांच नगर पंचायत कोडरमा जिले में स्थित है। प्रश्न 27, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह मानी जाती है? बैद्यनाथ मंदिर, महाकाल मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, शिव शक्ति मंदिर। सही उत्तर है बैद्यनाथ मंदिर। बैद्यनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंग में भी शामिल किया गया है। प्रश्न 28, झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? कोनार, स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर। सही उत्तर है बराकर। बराकर नदी पर तिलैया विद्युत परियोजना स्थापित है। प्रश्न 29, झारखंड में जूट के समान उत्पादित होने वाले रेशेदार फसल कौन सी है? मेस्टा, पटसन, सनई। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मेस्टा। मेस्टा जो है जूट के समान ही रेशेदार फसल होती है। प्रश्न 30, उदय योजना से जुड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा। सही उत्तर है झारखंड। 5 नवंबर 2015 को उदय योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें जो डिस्कॉम, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली जो यूनिट है, जिस भी राज्य में घाटे में चल रही थी तो उसको केंद्र सरकार के द्वारा कुछ फंड देने की व्यवस्था की गई थी। तो इस तरह से झारखंड जो है उदय योजना से जुड़ने वाला देश का पहला राज्य बना था। प्रश्न संख्या 31, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? 77.7, 87.7, 66.4, 97.7। 66.4% साक्षरता की दर है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में। प्रश्न संख्या 32, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134, 4,78,95,452, 1,21,59,753, 6,37,41,963। सही उत्तर है 3,29,88,134। प्रश्न संख्या 32, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 2,50,55,073, 1,07,67,047, 4,89,00,000,
65,789, 3,94,56,471। सही उत्तर है 2,50,55,073। प्रश्न संख्या 34 है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चतरा, पाकुड़, लोहरदगा, दुमका। लोहरदगा जिले का जो जनसंख्या था 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सबसे कम था। लोहरदगा इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 35 है। राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण झरना शामिल है? हिरणी, मोतीझरा, कोलता, रजरप्पा। मोतीझरा जो है वो झरना राजमहल पहाड़ियों में सम्मिलित है। प्रश्न संख्या 36 है। किस जनजाति का मुखिया गोटिया कहलाता है? बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया, खोंड। इसका सही उत्तर है खोंड। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से किस जनजाति का परंपरागत पेशा लोहा गलाना है? बथुड़ी, बैगा, बंजारा, असुर। असुर जनजाति का परंपरागत पेशा लोहा गलाना है। प्रश्न संख्या 38। झारखंड राज्य में पतरातू थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में अवस्थित है? रामगढ़, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद। सही उत्तर है रामगढ़। झारखंड राज्य में पतरातू थर्मल पावर स्टेशन रामगढ़ जिले में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 39। दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत कितने बांधों का निर्माण किया गया है? 4, 6, 8, 9। सही उत्तर है 8 बांधों का निर्माण दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत किया गया है। आज का आखिरी प्रश्न है 40वां प्रश्न। झारखंड राज्य में कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? पाकुड़, जामताड़ा, खूंटी, धनबाद। खूंटी जिला झारखंड का लैंडलॉक्ड जिला कहा जा सकता है क्योंकि ये बाकी किसी और राज्य को, ऑब्वियस है कि वो झारखंड में तो झारखंड राज्य की सीमा को तो स्पर्श करेगा ही या झारखंड की सीमा के अंदर ही है, लेकिन किसी दूसरे राज्य को ये स्पर्श नहीं करता इसकी सीमा। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो सेशन में 40 बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। ये आपको जेएसएससी, सीजीएल की तैयारी में या जेएसएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं को जो आयोजित किया जा रहा है, किया जाना है, उसकी तैयारी में ये मदद करेगा। साथ ही ये जेपीएससी की परीक्षा की तैयारी में भी मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने एमसी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात अगले वीडियो के साथ होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।